Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी मोशन। आपको ये कुछ मोशंस दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है और कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन आपने देखा होगा, मार्च परेड करते हैं ना सारे 26 जनवरी 15 अगस्त पे मार्चिंग करते हैं, परेड निकालते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सब एक के पीछे एक इस तरीके से एक के पीछे एक प्रॉपर जो है चलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स कहीं पर भी आप गोल 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 चक्कर लगा रहे हो तो वो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि क्लॉक का पेंडुलम, आपने क्लॉक पे देखा होगा ना, पेंडुलम होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ पर कैसे आता है, ऐसे 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 अपनी एक जगह से आगे पीछे घूमता है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे का मोशन, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब चलिए मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। अगर आपको ये मोशन के बारे में समझ आ गया तो आपको भी फटाफट ये आंसर समझ आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। आप दौड़ते हो तो आपका मोशन कैसे होता है, हाथ का आगे पीछे टू एंड फ्रो, तो कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं, आप यहाँ से स्पेलिंग्स वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। यहाँ पर आपको स्पेशल बता ही दिया कि रोड कैसी है, स्ट्रेट है, और हॉर्स उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो पुल कर रहा है तो सीधे सीधे खींच रहा है, जब रोड सीधी है तो इसका मतलब कौन सा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। राउंड राउंड नाम से समझ आ रहा, राउंड राउंड गो राउंड, इसमें इट मीन्स कौन सा मोशन हो गया, यहाँ पर हो गया सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। सीसा क्या होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से एक जो है आपका झूला होता है, एक बच्चा यहाँ पर बैठता है, एक बच्चा यहाँ पर बैठता है, और एक बार ये नीचे चला जाता है तो ये ऊपर जाता है, और ये ऊपर जाता है तो ये नीचे चला जाता है, मीन्स ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन। तो वो क्या हो जाएगा, वो कैसा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। समझ आ रहा है ना सारा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल है, इसके ऊपर हैमर मारना है तो हम कैसे मारेंगे, एक बार ऐसे मारेंगे फिर पीछे ले जाएंगे, फिर मारेंगे फिर पीछे ले जाएंगे, तो ये मोशन कैसा हो रहा, आगे पीछे हो रहा, तो यहाँ पर कौन सा मोशन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। ब्रिज स्ट्रेट है तो ट्रेन की मोशन भी कैसी होगी, सीधी होगी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाएगी ना, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आंसर्स दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट है उसके आगे हमें करेक्ट लिखना है, जो करेक्ट नहीं है उसके आगे नॉट करेक्ट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकेंड। यस, बिल्कुल राइट, ये करेक्ट है। देखो टाइम में क्या होता है, मिनट, आवर, सेकेंड, तो सबसे छोटा क्या होता है, सही, जो जल्दी 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 सुई चल रही बड़ी वाली, वो कौन सा है, सेकेंड है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट टाइम की क्या है, सेकेंड। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। हर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कांस्टेंट मीन्स बिल्कुल सेम। अगर मैं दौड़ूंगी आप दौड़ोगे तो क्या हम दोनों की स्पीड सेम होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की जो है मूविंग स्पीड सेम नहीं होती है, इसलिए क्या हो गया, नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर, दो सिटी के डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं। बिल्कुल ये सही है, सिटी बहुत दूर दूर है ना, तो उसको अगर हम मीटर में लिखेंगे तो अगर मान लो 4 मीटर लिखना है तो आप इतना बड़ा लिख पाओगे, ठीक है। सॉरी 4000 मीटर लिखना है, 400 मीटर लिखना है, और वहीं किलोमीटर में आपको 400 लिखना हो तो फटाफट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी डिजिट लिख पाओगे, इसलिए जो सिटीज़ की डिस्टेंस होती है, कंट्रीज़ की डिस्टेंस होती है, वो किस में होती है, किलोमीटर में होती है। तो ये राइट क्या है, करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, जो टाइम पीरियड का पेंडुलम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो क्लॉक है, क्लॉक के नीचे जो ये ऐसे घंटा सा लटकता है ना, और यहाँ आगे पीछे घूमता है, देखा है ना आप लोगों ने, देखा है ना? हाँ, तो मुझे कमेंट में बताओ अगर देखा है तो वो जो आगे पीछे घूम रहा है ना, उसका टाइम सेम होता है ना टाइम, तो क्या होता है, तो ये टाइम पीरियड और पेंडुलम इन्होंने बोला कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, तो ये क्या है, नॉट करेक्ट, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर्स। अगर हम सिटीज और कंट्रीज की किलोमीटर में देख रहे हैं तो क्या हम मीटर में देखेंगे ट्रेन की जो स्पीड है, क्योंकि ट्रेन भी तो कितनी फास्ट भागती है ना, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, किलोमीटर पर आवर्स में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखो यहाँ पर आपको सिंपली 32 सेकेंड का दिया है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब आपको टाइम दिया हुआ है। ऑसिलेशन मीन्स पेंडुलम जो आगे पीछे कितनी बार हुआ है, ठीक है, वो 20 बार हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, आपको टाइम पीरियड बताना है पेंडुलम का। इन्होंने बोला है एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 32 सेकेंड लेता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, तो आपको बताना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स एक ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन नॉन एज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं कि जब एक ऑसिलेशन मीन्स ये जो आपका पेंडुलम था ये यहाँ गया वापस यहाँ आया, यहाँ गया यहाँ से वापस आया, मतलब एक चक्कर यहाँ से आ गया और यहाँ से वापस आया, तो इसे बोलेंगे टाइम पीरियड। तो इसमें ये हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम टेकन कितना था 32, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास कितना है 20, तो चलिए इसको कट करते हैं, कैसे कट होगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 1 2 और 0, यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, ये तो आता होगा ना आपको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, 2 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 8 16, ठीक है। अब क्या, अब तो नहीं हो रही कटिंग, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 5, 8 में से 5 को माइनस किया 6 7 8 3, ठीक है। पॉइंट लगा के मैंने यहाँ क्या लगा दिया 0, और 5 6 ये हो गया मेरा 30, हो गया ना सॉल्व, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 1.6 सेकेंड। क्लियर, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 240 किलोमीटर है, और एक ट्रेन जो है 4 घंटे ले रही है उसको कवर करने के लिए। आपको कैलकुलेट करना है ट्रेन की स्पीड, ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के फॉर्मूले सारे पते होने चाहिए आपको, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, स्पीड हमें पता करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया 240 किलोमीटर, टाइम कितना था 4 आवर्स, ठीक है। तो अब देखो 4 से ये कटिंग हो जाती है, बिल्कुल हो रही है, या तो डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 4 6 24 और साथ में एक 0 है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 0, तो क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। देखो किलोमीटर यहाँ है, और अगर नीचे कोई डिजिट होती है, नीचे कोई यूनिट होती ना, तो वहाँ पर हमने ऐसे टेढ़ी लाइन खींच देनी है और नीचे वाली यूनिट को लिख देना है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यूनिट्स जरूर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीडिंग। एक कार रीडिंग का ओडोमीटर, ओडोमीटर समझते हो आप क्या होता है,
ओडोमीटर मीन्स जब आपने देखा होगा कि आप व्हीकल पे कहीं भी जाते हो तो जहाँ पे आपके पापा या आप लोग खुद भी जाते हो, तो आप तो वैसे भी चलाते नहीं होंगे, पर आपके पापा के साथ अगर आप जाते होगे तो आप देखते होगे कि वहाँ एक रीडिंग का मीटर होता है, वहाँ पर देखते हैं कितने किलोमीटर आपकी व्हीकल चली है, तो उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर जो कार की है वो कितनी है, आप यहाँ पर जो है किलोमीटर 57 दिया हुआ है आपको, 57,321 किलोमीटर दिया हुआ है। और उसको उस टाइम कितना था जब ये ओडोमीटर चेक किया ना, 8:30 बजे चेक किया था, 8:30 पे चेक किया था, तो उसकी रीडिंग इतनी थी। ठीक है, उसके बाद वो कुछ दूर कार गई, फिर 50 पर, मतलब 30 और 50 के बीच में कितना टाइम हो गया, 20 मिनट का टाइम हो गया। फिर ऑडोमीटर की रीडिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। कितनी हो गई यहाँ पर, 57,336 किलोमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में वो कितना गई। तो बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस कवर कितना किया कार ने, जो ज़्यादा डिस्टेंस है उसको थोड़े वाले डिस्टेंस में से हम माइनस कर देंगे। देखो जैसे आप जा रहे थे ना, आपने सबसे पहले क्या नोट कर लिया, हम जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर है भाई हमारे मीटर में। हम जब वापस आए तो यहाँ पर जो हो गया रीडिंग कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई। आपको पता लग गया, आपने 60 में से 40 माइनस किया तो कितना हो गया, 20, मीन्स 20 किलोमीटर आप चले हो। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ये डिजिट है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमें पता लग जाएगा जो कार है वो कितनी डिस्टेंस तय की है उसने, तो 15 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा, अगर 8:30 बजे से 8:50 पे 8:30 से 8:50 AM गए थे तो टोटल कितने मिनट हो गए, 20 मिनट। 50 में से आप 30 माइनस करके देख लो। ठीक है, समझ आ गई ना बात। अब ये जो मिनट है ना, इसको आपने क्या कर देना, आवर्स में चेंज कर देना। क्यों, क्योंकि किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स आता है, और आवर्स में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना है, 60 से। ठीक है, तो आपने 20 को 60 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर आवर्स में आप मिनट को आवर्स में चेंज करोगे 60 से डिवाइड, ठीक है, आवर्स को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई। ध्यान रख रहे हो ना, मेरी बात समझ आ रही है ना। 0 से 0 मैंने कट कर दिया, 2 1 जा और 2 3 जा, तो कितना आ गया मेरे पास, 1/3। ये आ गया 1/3। ठीक है, अब ये हमने नहीं देखना है, ये सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये नहीं देखना है, काट दो इसको सारा, नहीं देखना है। ठीक है, अब स्पीड हमें बतानी है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर हमारे पास कितना है, 15 किलोमीटर। टाइम हमने क्या लिख लिया, 1/3 आवर्स। अब देखो ये 15 है और इसके नीचे 1/3 है, तो इस 1/3 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/1। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 15 मल्टीप्लाई 1/3 था तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 15 3 से कितना आ गया आपका, 45। ठीक है, तो स्पीड हमेशा किस में लिखते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर्स। आई होप बच्चों ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इसको मत देखना, देखने की जरूरत ही नहीं है इतना सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सलमा 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल। 15 मिनट लेती है सलमा जो है अपने स्कूल पहुंचने में। बाईसाइकिल हैज़ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। जो बाईसाइकिल की स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस हर हाउस एंड द स्कूल। स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है और उसको 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। हमें दी है स्पीड, जहाँ पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर्स दिया है तो वो क्या है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो समझ जाना, स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना दिया है आपको, 15 मिनट दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस और स्कूल। मीन्स हमें यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूले की जरूरत है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पर जो है 15 मिनट दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। तो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट बड़ा है, ठीक है, सेकंड छोटा है, तो हमने 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कितना आ गया, 900 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये हमारे पास टाइम है और ये स्पीड है, तो टोटल कितना आ गया, 1800 मीटर।
अब आप चाहो तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1800 मीटर है, बड़ी को छोटे में चेंज करना है तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो की हमने एक डिजिट के बाद क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1.8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ में आपको शो करना है क्या एक कार जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और एक कार जो है रोड के साइड खड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज़ ये ग्राफ हमें ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ स्पीड हो जाएगा, एक तरफ टाइम हो जाएगा। अगर एक समान चल रही है तो मीन्स टाइम और स्पीड दोनों सेम बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। अब उसके बाद अगर ये टाइम था और ये स्पीड था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी गाड़ी आके रुक गई, स्पीड तो रह गई इसकी यहीं पर, ये हमारी गाड़ी यहाँ रुक गई और टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से आपने बनाना है। यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ टाइम, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये डिस्टेंस रुक गई पर टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो ये वाला। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से किसका रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए ना, अब बता दो स्पीड का फॉर्मूला क्या है इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो राइट आंसर इसका क्या है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटी यूनिट, बेसिक अगर पूछे ना तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी किलोमीटर तो नहीं हो सकती ना, तो और मीटर मिनट भी नहीं हो सकती है, तो राइट आंसर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर्स, एक कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है 15 मिनट, एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द 15 मिनट, और आगे जो है उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर हो गई 15 मिनट में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर ऑफ द कार, अब टोटल डिस्टेंस कवर आपने बताना है इसमें। देखो बच्चे बहुत ही सिंपली है, इसको यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहले केस 1 था, हमारे पास 40 किलोमीटर है और 15 मिनट का टाइम है। ठीक है, ये आवर्स है यहाँ पर, तो हमने इसको मिनट को आवर्स में चेंज करना है, तो मैंने क्या कर दिया 15/60। ठीक है, अब डिस्टेंस पता करना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मेरे पास 40 है, टाइम मेरे पास 15/60 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दो, और उसके बाद यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो अब ऊपर मेरे पास क्या बचा है, 5 बचा है और 2 बचा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 10। आ रही ना बात समझ में। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस जब स्पीड क्या थी उसकी 40 किलोमीटर 15 मिनट में। सेकेंड केस है स्पीड आपकी है 60 किलोमीटर 15 मिनट में। तो सब कुछ सेम करना है, बस यहाँ पर क्या करना है 60 कर देना है। तब यहाँ पर क्या होगा 60 से 60 सीधे कैंसिल हो गए, बचा कितना है 15 किलोमीटर। तो एक 10 ये हो गया और एक यहाँ पर 15 हो गया, दोनों को प्लस करके कितना आ गया 25। तो अब ऑप्शन में देखो दिया हुआ है आपको 25, दिस इज द राइट आंसर। क्या बोला था गाड़ी ने, सॉरी क्वेश्चन ने, कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर 15 मिनट एंड देन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द 15 मिनट टोटल डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, पहले इसका डिस्टेंस निकाल लिया, फिर इसका डिस्टेंस निकाल दिया, उसको दोनों को टोटल कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज करो दो फोटोग्राफ्स ली गई है, एक 13.1 है, एक 13.2 है। जब लिया तो इनका लेने के बीच में जो है 10 सेकेंड का टाइम लगा और इतनी देर में वो 100 मीटर चल गई। अब यहाँ पर जो शो किया है आपको फोटोग्राफ्स में 1 सेंटीमीटर शो किया गया है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ अगर ध्यान से आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो आंसर में हम यहाँ से देखते हैं, अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। एक मिनट में पहले इसको क्लियर कर दूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बड़ी दिख रही है, दिख रही है ना। तो आपने क्या किया, जब ये इस लाइन पर थी कार, ये पहले क्या है बड़ी लाइन पर थी, ये बड़ी लाइन पर थी, तो ये कहाँ आ गई छोटी लाइन पर आई है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी लाइन से छोटी लाइन तक आई है ये,
तो यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको आधा ले लूँ तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो डिस्टेंस कितनी कवर की है, अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, वी कंक्लूड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लू कार इज 2 सेंटीमीटर। हमने ले लिया कि जो हमारे डिस्टेंस है कवर किए कार ने वो कितनी कवर की है, 2 सेंटीमीटर की है। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 100 मीटर दिया हुआ है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 मीटर। ये तो हमारी डिस्टेंस आ गई। 1 सेंटीमीटर था ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, आधा ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर 100 मीटर हमें दिया हुआ है, तो 100 मीटर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया 200 मीटर। तो टाइम टेकन हमारे पास कितना लगा था फोटोग्राफ्स के बीच में, 10 सेकेंड का। तो स्पीड बतानी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, जो फिगर है 13.15 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन टू व्हीकल का, ए और बी। अब आपको बताना है कौन तेज भाग रही है, तो देखो कौन तेज भाग रही है, जो ज्यादा आगे गई है वो तेज भाग रही है ना, तो सिंपली लिखना है आपने, व्हीकल इज ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस लेसर देन द कंपेयर ऑफ द व्हीकल बी, सो व्हीकल ए मूविंग फास्टर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following distance time graph show a truck moving with a speed with a non constant? कौन सी कांस्टेंट नहीं है इसमें, देखो ये ग्राफ आपको बता रहा है कांस्टेंट नहीं है, ये ग्राफ बता रहा है आपको कांस्टेंट नहीं है, ये ग्राफ और ये ग्राफ आप देखो ध्यान से और बताओ आंसर क्या है इसका। यहाँ पर बोला है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है शो कर रहा है ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, और स्पीड जो है विच इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, स्पीड की बात कर रहे हैं अब, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो चल रही है, यहाँ पर तो क्या हो गई रुक गई थी फिर चली, यहाँ पर तो रुकी हुई है और यहाँ पर चल रही है लगातार, और कर्व लाइन है इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है। अगर सीधी लाइन है तो कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और अगर आपकी कर्व आ रही है इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, कभी स्पीड कम है कभी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको समझ आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।